शुएब साहब, एक तो मुझे बता दें कि ये जो फौजी यानी अदालतों वाला मामला है, या आर्मी एक्ट वाला मामला है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये एप्लीकेबल है और कुछ किन सूरतों में जो सिविलियन अगर कोई ऐसा कानून तोड़ते हैं, और ये आगे फिर क्या इसकी फॉल आउट हो सकती है पॉलिटिकली? एक तो कानूनी हवाले से भी बता दें और ज़ाहिरा एक सियासी तौर पर भी इसकी वजाहत फरमा दें। मैं जो आपका पहला सवाल था उसकी बात करके एग्जैक्टली इस पे आता हूँ कि देखें, पहली बात तो ये है कि ये इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है पीडीएम की जमातों की तरफ से, ये 9 मई वाला वाक़या भी उसी का तसलसल है। जिस तरह इमरान खान को किडनैप किया, उसकी फुटेजेस आई और उनके जो वो रिकॉर्ड था सारा सीसीटीवी फुटेजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो भी चुरा कर ले गए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद कहा है कई दफ़ा कि जी पर्चा काटें, लेकिन उसकी एफआईआर तक नहीं कटी जा रही और वो अभी तक वो रिकवरी भी नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि वो 3 दिन 4 दिन जो तमाशा लगा रहा, वो दैट वाज़ द इंटेंशन, ताकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकें। इलेक्शन से पहले 14 मई को इलेक्शन होने थे, ये तासुर क्रिएट कर सकें कि जनाब हम तो इलेक्शन की हालत में नहीं हैं, हम तो हालत जंग में, लिहाजा कोई इमरजेंसी की तरफ जा सकें। तो ये बेसिकली ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है, ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक हैं और सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर करना मकसद था। एक 1997 में एक बदनुमा दाग था जो मुस्लिम लीग नून के माथे पे आज भी मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से आज पीडीएम की सारी जमातों के ऊपर ये बदनुमा दाग लग चुका है, जो पिछले इसी हफ्ते जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो मुजाहरा और जिस अंदाज की गुफ्तगू और जो गालम गलोच इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और जजेस के बारे में की है, और जो पार्लियामान में जो कुछ करते रहे, वो भी सब आपके सामने है। और उसमें वो पीपल्स पार्टी भी शामिल है जो अपने आप को आइन का खालिक कहती है, और उस आइन की पामाली में उनका पूरी तरह किरदार है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक करने में उनका भी एक किरदार है जो स्याह एक दाग के तौर पर ये भी एक याद रखा जाएगा। अब हम आते हैं कि जो कुछ हुआ वो उससे आगे चलते हैं। अब आर्मी एक्ट आपको याद होगा कि ये सुप्रीम नवाज शरीफ ने भी 97-98 में अदालतें बनाई थी, मिलिट्री कोर्ट्स, और वो जो कराची के मैटर से जहाँ वो कराची का वो था ऑपरेशन क्लीन अप, और उनके जो मुलजमान को गिरफ्तार करके उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स बना दी थी। उसका जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि सिविलियंस के ऊपर आप मिलिट्री एक्ट लगा दें या आर्मी एक्ट के तहत प्रोसीड करें, क्योंकि एक मुतवाज़िन अदालती निज़ाम आप क्रिएट नहीं कर सकते। ये ठीक है, उनका जो इंटरनल इशू है, जो ऑफिशियल्स हैं, जो वो लोग हैं कि जो उनके अपने एम्प्लॉइज़ हैं, उनके ऊपर आर्मी एक्ट और उसके मुताबिक प्रोसीडिंग होती है, वो बेशक कराएँ चलाएँ। फिर आपको याद होगा कि 2015 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तमाम पार्टीज़ की कंसेंट से आर्मी आइन में तब्दीली की गई, और आइन की तब्दीली के बाद उसमें ये कहा गया कि 2 इयर्स के लिए, बाद में कुछ अर्से के लिए एक्सटेंड भी हुआ था, 2 साल के लिए हम इसको मिलिट्री कोर्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि उसमें वो केसेस लेके जाएंगे जो दहशतगर्द हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस डायरेक्टली वो नहीं ला सकते, और वो दहशतगर्दी भी मुल्क की सलामती के खिलाफ कर रहे हैं। उसमें कोई पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए वो मैटर नहीं था। अब जब उस पे भी जब मैटर ये आइन में तरमीम हुई तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ कि क्या ये मुतवाज़ी अदालती निज़ाम आइन में तरमीम होकर भी हो सकती है, और क्या ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो अदलिया को आज़ादी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है, क्या उसके खिलाफ है? बड़ी डिटेल जजमेंट आई और उसमें मेजॉरिटी व्यू का ये फैसला आया, चूँकि आइन में तरमीम हो गई है और सुप्रीम कोर्ट आइन में तरमीम वो इस वक्त जो है वो सेटिसाइड नहीं करती, क्योंकि सर्कमस्टांसेस हमारे मुल्क के ऐसे हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज जो सिचुएशन है, ये देखें, पॉलिटिकल वर्कर्स या कोई आम अफराद या कोई भी शख्स कोई दहशतगर्दी करे या गलत फैसला करे, इसमें बेसिकली ये प्रोटेस्ट में वायलेंस हो गई, गलत हुआ, बीच में दहशतगर्द घुस गए, किसने क्या किया, कानून और आइन उसकी इजाज़त देता है, प्रोसीड करें इन अकॉर्डिंग विद लॉ। लेकिन उसका ये कहना कि पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर या किसी पार्टी के ऊपर बैन लगा देना या उनको आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और इलीगल भी है, और उसका इतलाक़ नहीं हो सकता। हाँ, जब कभी ये फैसला तो ऑफिशियली शायद उन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन जब इसका इतलाक़ हो के प्रोसीडिंग शुरू होंगी तो ये चैलेंज होगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको सेटिसाइड करेगी। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से मिलिट्री कोर्ट्स बना के और उनके मुताबिक आप पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल जस्टिस सिस्टम को बाईपास करते हुए आप मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएं केसेस को। और शुएब साहब जरा थोड़ी सी इसमें भी रहनुमाई फरमाइए। देखिए, बज़ाहिर जो गैर जानिबदार हल्के हैं वो कह रहे हैं पीडीएम की तो स्ट्रेटेजी कामयाब रही, 9 मई का वाकया हुआ, जो अमला को नुकसान हुआ नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, बीइंग पाकिस्तानी कोई भी नहीं सोच सकता, लेकिन उसका तो वो कह रहे हैं हमने मकासद हासिल कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट लगानी थी उससे पीछे हट गई,
और अब एक नया आ गया कि इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चलाया जाएगा। वजीर साहब कह रहे हैं, रोजाना कहते हैं 40 दहशतगर्द उनके घर में है। तो इसमें तो पॉलिटिकल वर्कर आ गए, जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन हुकूमत तो ये ऐलान कर रही है बार बार। देखें, हुकूमत के अपने दिन गिने जा चुके हैं। हुकूमत पब्लिक में जाने के काबिल नहीं है। क्या इन हरकतों से या इन चीज़ों से PTI की मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी? क्या लोटे बनाने से पार्टियां ख़त्म हो जाया करती हैं? इन्होंने क्या किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, शेख मुजीबुर रहमान से आप उठा लो, शेख मुजीब को माइनस करने की कोशिश हुई, आपका मुल्क 2 हिस्सों में बट गया। आपने 186 वाली सीटों वालों को इक़्तिदार नहीं दिया, 86 वालों को दिया, आपका मुल्क अली भुट्टो को आपने इक़्तिदार दिया, उसने आपको रेस्क्यू भी किया। जब 5-6 साल गुजरे तो आपने उसी को जुडिशरी के जरिए एलिमिनेट कर दिया। क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई थी? नहीं हुई। जब बेनज़ीर 86 में वापस आई तो ज़्यादा फोर्स के साथ आई, और उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी में से कई पार्टियों ने जन्म लिया, जिसमें खर की अपनी पार्टी थी, मुस्तफ़ा जदोई की अपनी पार्टी थी, कौसर न्याज़ी, पता नहीं कितनी कितनी पार्टियां निकली, लेकिन कोई सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि किंग्स पार्टी का वजूद कायम रखना बड़ा मुश्किल होता है जब तक अवाम में वो ना हो। फिर आगे हुआ, आप चले जाएं, ये अलग बात है कि जरदारी साहब की अपनी पॉलिसीज़ ने पीपल्स पार्टी को बड़ा महदूद कर दिया इंटीरियर सिंध की हद तक, लेकिन को ख़त्म करने में नाकाम रही। फिर हम आगे आए, आप मोहम्मद खान जुनेजो को लाया गया। मोहम्मद खान जुनेजो में से ही नवाज शरीफ को पैदा किया गया, जुनेजो साहब को साइडलाइन कर दिया गया। फिर जब नवाज शरीफ साहब मकबूल हो गए तो उनको साइडलाइन, उसमें से PMLQ का वजूद पैदा हुआ, और फिर पैट्रियाट्स का तड़का लगाया गया, पैट्रियाट्स पीपल्स पार्टी से उठाए गए। फिर वो एक PMLQ और पैट्रियाट्स का मिक्सचर करके जमाली साहब और शौकत अली साहब को इक़्तिदार दिया गया। लेकिन जो ही वो मुशर्रफ साहब साइडलाइन हुए तो वो इक़्तिदार भी हवा में उड़ गया। उसके बाद आप देखें, जब भी नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश हुई, लेकिन उसका इक़्तिदार, उसका पब्लिक में एक इमेज बरकरार रहा। ये अलग बात है कि ये जो 1 साल उनको मिला है, ये अपनी हरकतों और अपनी। शुएब शाहीन साहब, एक तो ये फ़र्क है, अब राना साहब ये भी कह रहे हैं कि इमरजेंसी लग सकती है, खून खराबे की भी वो बात कर रहे हैं। तो ये आप क्या समझते हैं, इमरजेंसी के लिए क्या वो लीगल रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, लगाई जा सकती है, या उसकी क्या रेपरकशंस होंगी? जनाब शुएब शाहीन साहब। देखें, इनकी तो ख्वाहिश ही यही थी, और ये जो ड्रामा और ये सारा कुछ जो किया गया, जो लाहौर में भी कोर कमांडर हाउस पे जो हमला हुआ, 5 घंटे का ऑपरेशन, वो बताते हैं कि 3 बजे से जी स्टार्ट हुए, लोग निकलना शुरू हुए, जो 9 बजे तक वहाँ रहे, मुख्तलिफ जो अब तक स्टेटमेंट्स आ रही हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, किधर थी? एक सिंगल पुलिस वाला। यहाँ तो इनोसेंट लोगों के ऊपर आप शेलिंग करते हैं और वाटर कैनन पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बंदा भी उनको रोकने वाला नहीं था। मकसद क्या था? मकसद ये था कि ऐसी इशू क्रिएट किया जाए ताकि कल कला हम एक तो 14 मई से फारिग हो जाएं, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बता सकें कि हमारे पास इस पोजीशन पे नहीं है कि हम कोई इलेक्शन की तरफ जा सकें और इमरजेंसी का नफाज कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इन उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। उन्होंने जब सब कुछ रिवर्स कर दिया तो उसके बाद पुरअमन हो गया, सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई। तो असल मकसद ही इनका ये सारा कुछ ये था। इमरजेंसी नहीं लग सकती, इमरजेंसी के लिए बहुत एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हिमसेल्फ सेटिस्फाई होना ज़रूरी है फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिंग एन इमरजेंसी। और एक तासुर, जो मैं आम आदमी हूँ, मैं कानूनदान नहीं हूँ, हमें ये तासुर पुख्ता होता जा रहा है कि कुछ लोग कानून से बालातर हैं। जो रूलिंग एलीट है वो बाई हुक और बाई क्रुक दे वांट टू स्टे इन पावर नो मैटर व्हाट। तो ये तासुर बड़ा पुख्ता हो रहा है कि ये कानून शानून मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए होता है। मैं साइकिल किसी की चोरी कर लूँ तो लेतर मारे जाते हैं हमें थानों में। तो ये तासुर पुख्ता हो रहा है, और क्या इस हकीकत के साथ ही हमें ज़िंदा रहना पड़ेगा इस मुल्क में? क्विकली मोहतरम शुएब शाहीन साहब। देखिए जी, इस वक्त तो जो पिछले 1 साल से जो कुछ हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, लोगों को उठाओ, मारो, नंगा करो, तशद्दुद करो और उनको फेंक दो। दूसरा जो कुछ आजकल हो रहा है, अदालत इधर से रिलीफ देती है, घंटे बाद उसको अदालत के बाहर से ही गिरफ्तार कर लेते हैं। अदालत दूसरे दिन रिलीफ देती है, तीसरे दिन गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी शीरी मजारी का 3री दफ़ा गिरफ्तारी हुई है, और कोर्ट मतलब है जस्टिस मियाँ गुलशन नज़ीब साहब के पास थे, और उसने कहा यार हम इंटरनेशनल वर्ल्ड पे, मैं तो इससे ऊपर देख रहा हूँ, मैसेज क्या हम दे रहे हैं? अदालत इधर से रिलीफ देती है, घंटे बाद उठा लेते हैं। 3 MPO से उनको फारिग किया तो उधर से क्या किया उन्होंने, पिंडी से एक आर्डर लिया है 3 MPO को, फिर उसमें बंद कर दिया।
जो ही वो अदालत उनको छोड़ती है अडियाला जेल से, अभी वो रिलीज नहीं हुए होते, दूसरे दिन वो दोबारा गिरफ्तारी हो जाती है। इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट की गई, पर्पसली रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया गया, कानून की हुक्मरानी के शोएब शाहीन साहब, आपकी बड़ी अहम गुफ्तगू है, मगर वक्त का सामना करता है। बहुत शुक्रिया।